Evening students, last day I taught you lesson number 4 of your grammar textbook, adjectives. Last day students, I taught you page number 29 and page number 30, and I gave you some information about page number 31 also, and there is a and you can see the page 31, and in 31 there is some exercises, and आई विल एक्सप्लेन आफ्टर फिनिशिंग द लेसन. एक्सरसाइज भी मैं आपको बताऊंगा लेसन के पूरा होने के बाद. डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें दिस दैट मीन्स इन सेंटेंस वी पॉइंट आउट टू द नाउन, जहाँ पर हम पॉइंट करते हैं नाउन को और उस नाउन से पहले जैसे सच है, सर्टेन है, दिस है, दैट है, ऐसे वर्ड आते हैं. या फिर इंट्रोगेटिव अगर देखें तो हम इसमें बोलेंगे हुज बुक, है ना. WH टाइप वर्ड्स जो होते हैं उसमें जहाँ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होता है. पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जहाँ पर पोजीशन बताई जाती है, इट मीन्स कि बिलोंगिंग जो है शो होती हैं, है ना. तो चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, बिकॉज आई अपलोडेड पेज नंबर 32. लेट्स लर्न डिफरेंट बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन. Because students, you can understand it very easily, the difference between pronoun and adjective. Students, we understand that pronouns are words which are used, या हम कह सकते हैं pronouns are words that used इन प्लेस ऑफ नाउन. तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रोनाउन जो यूज़ होता है वो हमेशा इन प्लेस ऑफ नाउन होता है. मतलब जहाँ पर हम नाउन का नाम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस. एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, राम इज ईटिंग मैंगो. तो राम जो है आम खा रहा है, तो यहाँ पर राम एक नाउन है. अगर हम राम की जगह प्रोनाउन को यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे ही इज़ ईटिंग मैंगो. तो आप समझ सकते हैं कि नाउन कहाँ यूज़ होता है, वहीं पर प्रोनाउन यूज़ होता है. तो आप जानते हैं कि नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है. ठीक है. जैसे हम कह सकते हैं कि राम गिव मोहन 200 रुपीज़. तो एक तो हमारा राम नाउन है, दूसरा मोहन है जो कि राम सब्जेक्ट की जगह पर है, और मोहन जो है हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर है ना. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव बीन अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग दैट आई एम टीचिंग राइट नाउ. तो आप देखो कि सब्जेक्ट की जगह पर भी नाउन और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी. तो हम एक बार और बोल सकते हैं. तो हमने क्या बोला था, राम गिव मोहन 200 रुपीज़. तो यहाँ हम बोल सकते हैं ही गेव मोहन 200 रुपीज़. या हम बोल सकते हैं राम गेव हिम 200 रुपीज़. तो यहाँ पर हमने दोनों जगह पे नाउन के प्रोनाउन का हमने यूज़ कर लिया. तो आप जानते ही हो कि कोई भी वर्ड जब आपके प्लेस पर आता है कि नाउन की जगह पर, तो वो प्रोनाउन होता है. लेकिन वही चीज़ जब नाउन से पहले आती है तो एडजेक्टिव हो जाता है. तो यही है डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन. तो हमने क्या बोला है, रीड दिस सेंटेंसेस. पेज नंबर 32 में आप देखिए, लेट्स लर्न के नीचे लिखा हुआ है दैट स्टोरी यू टोल्ड मी वॉज गुड. जो स्टोरी, डिड यू सी द न्यू बुक इन द बुक स्टोर. तो आप देखोगे फर्स्ट सेंटेंस में द वर्ड नाउन स्टोरी को मॉडिफाई किया था, स्टोरी के बारे में बताया गया. जबकि सेकेंड स्टेंस इस रेफर किया नाउन फ्रेज में द न्यू बुक. तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस में एक एडजेक्टिव है, एक क्या है, एडजेक्टिव है, और जो सेकेंड सेंटेंस है वो एक प्रोनाउन है ना. तो आप जान लीजिए कि जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है वो हमेशा आपका नाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में थोड़ा और बताता है. जैसे द स्टोरी यू टोल्ड मी वॉज गुड. स्टोरी जो सुनाई थी वो स्टोरी अच्छी थी, मतलब नाउन कैसा था वो एडजेक्टिव हो गया. दूसरे, डिड यू सी द न्यू बुक, क्या आपने नई बुक देखा. तो नई बुक के बारे में पूछा गया ना, बुक के द न्यू बुक है ना. तो न्यू बुक के बारे में पूछा गया, डिड यू सी द न्यू. तो ये जो है आपका है प्रोनाउन. तो बच्चे यहाँ में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय नाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब आप इसको और एक जो है सिंपल से समझ सकते हैं कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, और जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पर आते हैं. ठीक है बच्चे, तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझेंगे. कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे. आई हैव 5 पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, विच वन वुड यू टेक.
आई वॉन्ट नन। तो देखो नोटिस दैट द वर्ड नन रिप्लेसेस द पेन, है ना। तो सिंपल वाला देखो आप, नीचे दिया एक अमीना है, अमीना ने पूछा है कि आई हैव 5 पेन्स, तो पेन्स कितनी है 5 है, तो यहाँ पेन को मॉडिफाई किया, लेकिन दूसरे में आई वॉन्ट नन नहीं एक भी, तो दूसरे में नाउन। तो आप देखोगे कि नोटिस द नन रिप्लेसेस द पेन्स, पेन्स की जगह पर आया है ना। आई हैव पेन्स ऑफ डिफरेंट, विच वन वुड यू टेक, तो उसने कहा आई वॉन्ट नन, तो किसके बारे में बात हुई, पेन के बारे में। तो पेन की जगह पर क्या यूज़ किया गया, नन, तो इस वजह से नाउन की जगह पेन नाउन है और उसका, तो बच्चे आप यहाँ पर देख लीजिएगा अमीना और दिया वाला एग्जाम्पल, और ये आपको समझ, देयर इज द सेम डिफरेंस इन द केस ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। तो देखो रीड दिस सेंटेंस, हिज मदर केम लुकिंग फॉर हिम, हिज मदर, तो मदर नाउन है ना, और नाउन से पहले क्या लिखा है, एक पॉजिटिव, उसकी मम्मी। दूसरा आई फॉट टू ब्रिंग माई पेन, आई एम बोरोइंग हिज, तो फर्स्ट सेंटेंस दैट वर्ड हिज फॉलोड बाई अ नाउन एंड देयरफॉर इट इज एन एडजेक्टिव। तो हमने आपको क्या बोला है, बार बार मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि जो वर्ड नाउन से पहले लिखा होता है और नाउन के बारे में बताता है कि मतलब मम्मी किसकी है उसकी, तो वो एडजेक्टिव है। सेकेंड सेंटेंस बेन वर्ड्स एंड, सेकेंड में स्टूडेंट्स देखेंगे तो आई फॉरगट टू ब्रिंग माई पेन, मेरी पेन, आई एम बोरोइंग हिज, हिज मतलब किसकी, आई एम बोरोइंग हिज मोहन, आई एम बोरोइंग मोहन्स पेन, तो मोहन क्या है, नाउन है ना, तो हिज किसको यूज़ किया है, मतलब उस नाउन की जगह प्रोनाउन पर आया है, तो इस वजह से ये वाला नाउन। बच्चे यहाँ पर हम जो है पेज चेंज कर, पेज नंबर 32 स्टूडेंट्स, लेट्स प्रैक्टिस है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट विदर द अंडरलाइन वर्ड इन ईच केस इज एन एडजेक्टिव और अ प्रोनाउन। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें एक एडजेक्टिव है या प्रोनाउन, ऑल्सो मेंशन व्हाट दे मॉडिफाई इन केस ऑफ एडजेक्टिव्स एंड द एंटीसीडेंट्स इन केस ऑफ प्रोनाउन। तो बच्चे हम आपको बता दें कि पहले ये बोला गया है कि एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तो आप बहुत आसानी से इसको फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है, और इसके बाद अगर बाद में तो मैं आपको करवाता ही हूँ, इसके बाद वीडियो बनाऊँगा, और इसके बाद जो है ये पेज नंबर 33 का जो लेट्स प्रैक्टिस है, इसके लिए मैं जो है आपको आंसर शेयर कर दूँगा। लेकिन एक बार आप अपने से पहले से कोशिश करिए कि आप इसको खुद से कर सकें। तो बच्चों देखो कि अगर ये एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आएगा, अगर ये प्रोनाउन है तो ये नाउन की जगह पर आएगा, और जिस नाउन की जगह पर ये आएगा उसी का ये एंटीसीडेंट्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मिस्टर रहमान आस्क्ड अस टू सॉल्व, बिकॉज स्टूडेंट मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, लेकिन अभी जो है मैं सेकंड वाला बता रहा हूँ, मिसेज रहमान आस्क्ड अस टू सॉल्व दिस सम, दिस इज सो डिफिकल्ट। हाँ स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम्पल था, तो इसमें क्या हुआ, दिस इज सो डिफिकल्ट, तो किसके बारे में बताया गया है, दिस सम, मिसेस रहमान आस्क्ड अस टू सॉल्व दिस सम, दिस इज सो डिफिकल्ट, तो वो सम ही तो डिफिकल्ट है, तो इसका मतलब ये एक प्रोनाउन है दिस, और कौन सा प्रोनाउन होगा वो आपको पता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। और क्यों प्रोनाउन होगा, तो आप सेकंड देखिएगा, दिस इज सो डिफिकल्ट, तो ये नाउन से पहले तो आया नहीं है कि एडजेक्टिव होगा, ये आया है एक वर्ब से, और किस जगह पर आया है, सम की जगह पर। मिसेस रहमान आस्क्ड अस टू सॉल्व दिस सम, और दिस इज मतलब द सम, दिस सम इज सो डिफिकल्ट, तो इसकी तो ये क्या होगा, एंटीसीडेंट हो जाएगा, किसका एंटीसीडेंट होगा, सम का। तो बच्चे इसी तरह से आप पूरा देख लीजिएगा। दैट बैग, एक और फर्स्ट वाला भी आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, बैग इज अ नाउन, और ये जो दैट है ये क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है बैग को, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज एन एडजेक्टिव, किसका एडजेक्टिव है, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो बच्चे आपको सिर्फ ये बताना है कि ये एक एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। अगर एडजेक्टिव है तो ये किसको मॉडिफाई किया है, बैग को, अगर ये एक प्रोनाउन है तो इसका एंटीसीडेंट क्या है, दिस सम। तो चलिए बच्चे लेट्स लर्न, आगे बढ़ रहे हैं हम। एडजेक्टिव फॉर्मेशन, बच्चे फॉर्मेशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ को बनाना, टू मेक समथिंग न्यू विद द थिंग्स ऑफ रूट थिंग्स, रूट थिंग्स से किसी नई चीज़ को बनाना। चीनी से चाय बन जाती है ना, मिल्क से खीर बन जाता है, दही बन जाती है, पनीर बन जाता है, कुछ ना कुछ फॉर्मेशन हम करते हैं, मीन्स विद द हेल्प ऑफ मिल्क वी फॉर्म कर्ड। हम अगर कर्ड को की फॉर्मेशन करते हैं तो मिल्क की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है
रूट वर्ड्स हैं और रूट वर्ड्स में हम अफिक्स लगाते हैं। बच्चे हम आपको समझा देंगे कि अफिक्स होता क्या है। जैसे एक रूट वर्ड है, जैसे ऑनेस्ट है, ये रूट वर्ड है, इसको हम क्या करते हैं, डिस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये डिसऑनेस्ट। तो ये जो होता है कभी कभी आगे लग जाता है, कभी कभी पीछे लग जाता है। अब आपको कहोगे सर आगे कैसे लगता है, पीछे कैसे लगता है, जैसे ब्यूटी, तो उसके आगे लग जाता है, मतलब ब्यूटी से हम प्लस करके आगे लिख देते हैं, उसके पहले नहीं, उसके बाद में, पहले ब्यूटी बाद में हम फुल लिखते हैं, तो ब्यूटी में फुल लग जाता है। काइंड वर्ड है तो उसके पहले लग जाता है यू एन, अनकाइंड, तो इसको बोलते हैं अफिक्स। और जो अफिक्स पहले लगता है, जैसे एक एग्जाम्पल 1 में देखो, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, तो इसमें जो अफिक्स आपने पहले लगाया है, तो ये इसके बिफोर लगा है, प्री लगा है, तो इसको हम बोलेंगे डिस। क्या बोलेंगे, इसको हम डिस बोलेंगे, कि ये, इसको हम डिस बोलेंगे और ये हो जाएगा डिसऑनेस्ट, तो ये प्रीफिक्स है। अब एक और एग्जांपल 4 वाला में देखो, स्किल के बाद में फुल लगा हुआ है, तो ये है सफिक्स, तो जो आगे लगता है, जैसे 4 में आप देखो स्किल पहले लिखा है ना, पेज नंबर 33 है, फिर से बता दे रहा हूँ, लेट्स लर्न है, इसमें एडजेक्टिव फॉर्मेशन है, इसमें आप 4 वाला देखिए, स्किल प्लस फुल, मतलब ये बाद में लगा है, पहले स्किल है, बाद में फुल है। इसमें पहले आपका रूट वर्ड बाद में है और डिस पहले है, तो ये वाला प्रीफिक्स है, एग्जाम्पल 1 वाला ये वाला, और जो 4 वाला है वो जो है सफिक्स है। तो चलिए बच्चे, यहाँ पर हमें कुछ दिया गया है, अटैचिंग सम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस टू नाउन्स, वर्ब्स एंड दियर एडजेक्टिव्स, तो एबल है, और अल है, इश है, लेस है, अस है, और वी है, वाई है, तो इसको जो है आप लगा देना, नहीं लगा पाओगे तो फिर तो हम हैं, लेकिन तो बच्चे आ जाते हैं पेज नंबर 34 में, और ये है हमारा लेट्स लर्न। तो बच्चे अगर हम आज देखें तो ये जो फर्स्ट पेज था जिसमें एग्जाम्पल हमने दिया, वो पेज नंबर 32 था, है ना, और शुरू तो हमने 31 से ही किया था, लेकिन थोड़ी बहुत बातें करने के बाद जो है हम 32 पर आ गए, और फिर 33 भी हमारा जो है कंप्लीट हुआ, और इसके बाद जो है नाउ आई एम टीचिंग यू पेज नंबर 34। इसमें है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पर जो है मैं पेज स्लो कर दूँगा। यहाँ पर जो मेरी अभी राजधानी एक्सप्रेस जा रही थी, ये जो है पैसेंजर ट्रेन में बदल गई है, कि यहाँ पर अगर कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स वी हैव सो मेनी एडजेक्टिव्स, तो उस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, कौन सा एडजेक्टिव पहले लिखेंगे, कौन सा एडजेक्टिव बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। कभी भी एडजेक्टिव में सबसे पहले नंबर लिखा जाता है, फिर ओपिनियन लिखी जाती है, फिर अगर उसका साइज़ लिखा हो तो वो लिखा जाता है, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर एडजेक्टिव्स ऑफ नेशनैलिटी 8, मटेरियल 9, क्वालिफायर और पर्पस। तो ऐसा नहीं है, अगर इसमें से 4 ही आ गया या 2 ही आया, एज आ गया, शेप आया और मैटर, तो इसमें हम देखेंगे कि किस, है ना, किस असेंडिंग ऑर्डर से हमारा दिया गया, कि पहले क्या आएगा, उसके बाद जिस असेंडिंग ऑर्डर में आपका दिया गया वही आप, ऐसा नहीं है कि ये 9 है तो आपके 9 के 9 आ जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे जो है इसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, और आप अगर सोच रहे कि आज की वीडियो में ये जो कंप्लीट हो जाएगा, तो नहीं। तो इसको सबसे पहले आपको करना क्या है, एक पेज पे लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा। अगर आप 4 4 याद करते हैं या 3 3 याद करते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए आसान हो जाएगा, ABC कर लीजिए, फर्स्ट में 3, मतलब ए में 3, बी में 3 और सी में 3। तो ए में आप रख लीजिए क्वांटिटी, नंबर, क्योंकि दोनों में से एक आने वाला है। ओपिनियन, साइज, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ए में क्वांटिटी या नंबर, क्योंकि दो एक आएगा, ओपिनियन, साइज, ए का हो गया। बी में एज, शेप, कलर। सी में नेशनैलिटी, मटेरियल या पर्पस, क्वालिफायर या पर्पस। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो माई डैड, मेरे पापा जी, गॉट 11, नंबर पहले आया। गुड ओपिनियन, कैसा है, कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, ख़राब है। बिग, साइज। ओल्ड, एज। स्क्वायर, शेप। रेड, कलर, है ना। स्पेनिश, आपका नेशनैलिटी,
रबर मटेरियल, स्लीपिंग पर्पज सोने